अस्सलामुअलैकुम। राणा मोहम्मद रमज़ान राजपूत, ज़िला सांगड़ का रांगड़, राणा रमज़ान SKR यूट्यूब चैनल पेज पर आज बड़ी अहम शख्सियत हमारी थारी बोली का बुजुर्ग शेख बरदरी का ताल्लुक है। इबा हम इससे पूछेंगे पाकिस्तान बनन था पहले इनके बुजुर्गों का कौन सा था गांव। क्या हाल जी, ठीक ठाक हो? अल्लाह का करम है, बिल्कुल ठीक ठाक। अल्लाह सेहत दे। आपना मेरी कोशिश होगा कि अपनी जो बोली है हरियाणवी, मेवाती, मारवाड़ी एक के बोली है, इस बोली के फिर ले जे यहाँ नर्तक, खादर, बांगर, बागड़, फिर मेवात के ले जे, फिर मारवाड़ के एक के बोली। अपनी बोली के पूरे पाकिस्तान में 6 करोड़ तक ज़्यादा, 40 तक ज़्यादा बिरादरी है। तो आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम है रशीद अहमद कप्पल। अच्छा, मोहतरम जनाब अब्दुल रशीद शेख साहब, माशाल्लाह। आपके वालिद साहब का नाम? मुंशी 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 खान। मुंशी खां, माशाल्लाह। और आपके दादा का नाम? मेरे दादा का नाम नूर मोहम्मद। नूर मोहम्मद, माशाल्लाह माशाल्लाह। और शेख बिरादरी का ताल्लुक है? जी हाँ, शेख बिरादरी से। शेख कुरैशी एक की बात है? हाँ, शेख बिरादरी से ताल्लुक है। अच्छा अच्छा जिला रोहतक। अच्छा। गांव हमारा सांगी खिडवाड़ी, जहाँ का मुगला था। अच्छा, जी हाँ। जिला रोहतक, गांव सांगी सांगी खिडवाड़ी। सांगी खिडवाड़ी, हाँ, जहाँ का मुगला था। अच्छा, मुगला जो शेख वो तो पूरे हरियाणा में मशहूर था। हाँ, वो हमारा चाचे का लड़का था। अच्छा अच्छा भाइयों, देख लो, मुगला शेख जो है पूरे हरियाणा में मशहूर था। बड़ी मशहूरी थी उसकी, बड़ा दलेर आदमी था, हिम्मत आला, जुर्रत आला, गैरतमंद, बहादुर था मुगला शेख। और मुगला शेख इनके गांव का था। और आपका क्या लगा था? मेरा चाचे का लड़का था। आपके चाचे का बेटा? जी हाँ। जिस वक्त उसको हुकूमत हिंद ने, हिंदुस्तान ने गिरफ्तार करा तो उसको फांसी लगी थी रोहतक में। तो मेरा बाप और ये सारे गए थे। तो अंग्रेज़ों ने पूछा भाई तो तेरी जो है ना ख्वाहिश के आखिरी, उसने कहा मैंने 99 आदमी मारे हैं, एक और मारन जो मेरी एक ख्वाहिश ये है। उन्होंने मारने नहीं दिया, उसको फांसी दे दी रोहतक के अंदर। अच्छा अच्छा, यानी उसने क्या अभी मैंने 99 आदमी मारे? तो वो कौन थे मारे, क्यों मारे? वो जो थे वहाँ के हिंदू थे। तो अच्छा। मुसलमानों ने तंग करा कर दे, यानी जो मुसलमानों ने तंग करा कर दे वो मारे। हाँ, यानी एक तो अच्छे हिंदू थे। हाँ। एक फिर हुए जो मुसलमानों तक नफरत रखा करा थे, बदमाशी करा थे, मुसलमानों की चोरी करा थे, कत्ल करा थे, फिर उन पता वो बदले ले करा था जाकर मुगला शेख। मुगल से। हाँ, मुगल। अच्छा 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 अच्छा, रोहतक में फांसी थी उसका? रोहतक के अंदर जेल में फांसी थी। तो हमारे बड़े गए उसकी लाश लेने के लिए। अच्छा। तो वहाँ पर उन अंग्रेजों ने कहा कि तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है? उसने कहा कि मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है, 99 आदमी मैंने मारे, एक बढ़िया है फलानी जगह, वो मुसलमानों ने तंग करा, उसको और मारूंगा, फिर मेरी ख्वाहिश पूरी हो। यानी इतना दलेर आदमी कि बरतानिया की हुकूमत ने पकड़ा, जेल में है, फांसी का टाइम, और फिर कहे अभी मेरी ख्वाहिश यो है। यानी हिम्मत वाला आदमी था। बड़ी बात है जी, बड़ी बात है, बड़ी पते की बात बताई आपने तो। अच्छा जी, आपका जो गांव था उस गांव में आपने पता होगा आपकी पैदाइश तो पूरा पाकिस्तान की है? मेरी पैदाइश जो है वो गोठा में तो उठाकर जिला रोहतक में कैंप लगे थे। अच्छा। तो कैंप के अंदर मेरी पैदाइश हुई थी। नाम मेरा रशीद है। इस कैंप की वजह से मैंने कप्पल करो। वाह जी वाह, यह तो और बड़ी बात है, माशाल्लाह। आपका नाम अब्दुल रशीद, शेख बरादरी का ताल्लुक, और कैंपों में पैदा होया तो इस कर का कप्पल के वहाँ अपना जिला रोहतक के कैंप में। रोहतक के कैंप में। तो जब पाकिस्तान बना, ऐलान हो गया, तो फिर रोहतक में कैंप लगा था, फिर रोहतक तई फिर आए थे, कोई ट्रेनों में, कोई बैलगाड़ियों में। तो जो कैंप रोहतक में था उसमें आपकी पैदाइश हुई? मेरी पैदाइश पाकिस्तान का साथ साथ। वाह जी वाह, हम ऐसे जो हीरे हैं, हमारे बड़े, हमारे बुजुर्ग, जिन नाम बानियाने पाकिस्तान के, वहाँ मेरी तो तलाश हुआ कि मैं अपने हर बिरादरी का ताल्लुक, और जिसकी उम्र पाकिस्तान बनन के दौरान ज़्यादा थी, लेकिन मैंने कुछ दिन पहले कम हो अपना अशरफ बसीमा,
उसका इंटरव्यू लिया था, उनने भी कहा कि मेरी पैदाइश जो है ना वाल्टन लाहौर में हुई और आपकी माशाल्लाह रोहतक में हुई। बड़ी बात है, रोहतक शहर में और कैंप में, और पाकिस्तान बन गया फिर कैंप लाया, उन दिनों में आपकी पैदाइश हुई माशाल्लाह। बड़ी खुशी की बात है। अल्लाह ताला अपना सेहत देवा, तंदुरुस्ती देवा, ज़िंदगी देवा। तो यानी आपकी जो उम्र है तकरीबन वही बात है कि 47 में पाकिस्तान बना, यानी 77 साल कुछ महीने आपकी उम्र है माशाल्लाह। तो बहुत खुशी की बात है। अच्छा शेख साहब, आपने उम्रा भी कर रखा? जी हाँ। आज भी करा? आज नहीं करा उम्रा। अच्छा उम्रा एक करा, दो एक करा। एक उम्रा करा माशाल्लाह। अच्छा अपना मोहतरम जनाब अब्दुल रशीद शेख साहब, आपका जो ये गांव था इस बिरानी शहर में, आपके गांव के कितने घर हैं? इसमें हमारे 100 घर 100 घर हैं आपके गांव के। हैं। कौन कौन से हैं ये बिरानी में जो आपके गांव के घर हैं? ये शेख टोटल है, कोई थोड़े बहुत बाहर से आए हुए, बाकी सारे के सारे ये जो हमारा पाड़ा है सारे हम वो भाई के। अच्छा अच्छा, सांगी खंडवाई के। सांगी के। जी जिस तरह पूरा बिरानी में कह दा भाई फैजे का कौन बा? फैजा का कौन बा? फैजा आपका के लगा था? फैजा हमारा रिश्तेदार था। अच्छा मेरी 2 बुआ जो थी वो फैजे के लड़कियां में थी। अच्छा, वो भी आपके गांव का था? हमारे गाँव। तो अच्छा, तो 100 तो ज़्यादा घर हैं और आपके। अच्छा यो आपने पता कि आपके जो अपना जो गांव के जो शेख हैं और सिंध में या पंजाब में कहाँ बैठे, कड़ा कड़ा बैठे? वो साई कुछ बैठे तुकोट है, कुछ बैठे और टिब्बे और मुल्तान। अच्छा और टंडवादम, संगड़, अच्छा। शहजादपुर, इस तरह बैठे हैं। अच्छा अच्छा, टिब्बे सुल्तान मैं हाँ पंजाब में जो, फिर मुल्तान में बैठे, जी। सिंध में बैठे, 100 के करीब पूरा घर बैठे। अच्छा आपका जो गांव था उसमें आपकी पैदाइश तो रोहतक की है, और रोहतक की बोली जिस तरह मैं कह दा करूँ नर्दक की, खादर की, बांगर की, बागड़ की बोली, तो ये ले जे यहाँ रोहतक का ले जा बांगर बांगर इत सह- कित सह की बोली। हाँ इत कित भाई के हाँ, बात ये से के बात से, हाँ। हमारा गांव जो माल का सुहाना था वह भी ज़िला रोहतक में था, और पीछा था तो हम बलियाड़ी या सहार के हैं, तो वह बोली या फिर बागड़ की, करनाल की है नर्दक अड़ा कड़ा, हरा कहते हैं। और हमारी सह की बोली। हाँ अपनी से की है। और जो जमुना पार जो है ना खादर मगरबी यूपी, जिस तरह सहारनपुर, शामली, मेरठ, गाजियाबाद, मुरादाबाद, तो यो खादर है। तो उरा तो अपनी खादर ले जे हरियाणवी बोल ली था, उर्दू हिंदी पैदा हुई तो माशाल्लाह। अच्छा आपके गांव में कौन कौन सी और भी बिरादरी थी? रांगड़ थे? तो हमारे गांव में रांगड़ नहीं थे। अच्छा ये तेली थे, मलक थे? मलक थे और सक्के थे। अच्छा ये कुमार थे, फकीर थे। अच्छा ये अच्छा, ये थे माशाल्लाह। अच्छा जी पाकिस्तान बना, आपके बड़े जिस तरह आपने तो याद नहीं है, पैदाइश आपकी रोहतक की है, तो लाहौर कैंप में आए। लाहौर पर में अच्छा लाहौर तो फिर सिंध आए या पंजाब आए? नहीं नहीं, लाहौर तब वो जोरी बस भेज कर रेला में टंडो आदम उतारे आके। टंडो आदम। टंडो आदम फिर रहे वहाँ स्कूलों में, अच्छा फिर वहाँ से गाड़ियाँ में भर भर के ये गोठा में भेजे। अच्छा अच्छा जैसे बिरानी है, बस्सी है, और इस तरह गोठा में भेजे। फिर हम गोठा में बिरानी आ गए। अच्छा, बेरानी उन दिनों में ही आ गए जी आप? हाँ। माशाल्लाह। कुछ दिन टंडवारम रहे, फिर अच्छा। यहाँ आ गए। सही सही सही। अच्छा यो जो यानी आपके जो गांव था बड़ों का, उसमें रांगड़ राजपूत नहीं थे? अच्छा माशाल्लाह। अच्छा आजी साहब यो थोड़ा आप बताइए, बिरानी शहर में जब आए तो ज़मीन वगैरह मिली कलेमों में? नहीं, कोई ज़मीन नहीं मिली। हमने घर भी दूसरे के कलमों में कटवाए थे, घर भी नहीं, हमारे क्लेम में नहीं आए। यानी जो घर खरीदे वो भी अपने मोल मोल खरीदे खरीदे मोल। किस्तों पर? हाँ, ये कलेमा में काजू का क्लेम था, उसमें कटवाए, पैसे दिए। अच्छा अपने पैसे दिए? अपने पैसे। यानी घर जो लिया किस्तों पर लिया, हाँ। और कोई ज़मीन भी नहीं मिली? ना ना, हमारे क्लेम में नहीं आए। कलेम में नहीं आए। अच्छा आपने पूछो अपने बड़ों तो उठा ज़मीन थी आपके बड़ों की कितनी थी? नहीं थी। अच्छा ज़मीन नहीं थी उठा। अच्छा अच्छा, तो बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। अल्लाह ताला अपना सेहत देवा,
तंदुरुस्ती देवा, ज़िंदगी देवा। मारा ताया जुम्मा शेख माशाल्लाह, उसकी उम्र तो तकरीबन 100 साल तक ज़्यादा थी, है जी। तो इंटरव्यू मैंने उसका लिया, उन दिनों में मेरा चैनल नहीं था, लेकिन मेरी आईडी थी रांगड़ राजपूत, वो फिर डिलीट हो गई और वो इंटरव्यू काफ़ी मैंने ले रखे थे, मेरे गायब हो गए। तो मेरी कोशिश यही है कि अपनी बोली के जो लोग हैं, किसी भी बिरादरी के हैं, ताकि उनके इंटरव्यू हो एक यादगार रह जाए। देखो भरोसा तो मेरा भी कौन नहीं ना आपका, पता नहीं कद जाना हो जा दुनिया में। तो दुनिया में जो आए चले गए, हम भी चले जाएंगे, लेकिन एक ये यादगार रह जाएगी। और फिर पता चला कि भाई हमारी बोली में कितनी बिरादरी है और हमारी बोली में कितने लहजे हैं। तो हमारे और थारे लोग तो दिल्ली और दिल्ली के चारों कानी 200-200 मील तक के इलाके हरियाणा के थे, है जी। पूरा 40 से ज़्यादा बिरादरी थी, किसी पर ज़मीन थी, किसी पर कम थी, किसी पर ज़्यादा थी, खुशहाल लोग थे, सही है जी। तो आप थोड़ा यो मुगले का जो आपने जिक्र करा, यो थोड़ा सा बता दो, फिर हम आपका बस मुख्तसर सा इंटरव्यू लिया है यो। लेकिन मुगले का आपने जिक्र करा तो उसके जो किस्से हैं दिलेरी के, जो आपने सुने हो, आपने वालिद साहब था, दादे था, बड़ो था, तो वह थोड़ा बता दिए। वो बड़े ये क्या करते भाई, वो जिंदगी गुजारा करता जंगल में। अच्छा उसका छुरी रखा करता, हथियार रखा करता। अच्छा। सांप अगर लड़ जाया करता, वो भाई सब उसने खाल में पकड़े, गोश्त में पकड़ कर काट जाया करता। अच्छा। हाँ, और वो मुसलमान ना दौड़ जाया करता, पूछा करता भाई हमने कौन तंग करा, वो बताया कर दे आकर फलानी जगह फलाना आदमी रिक्शे में बैठ के और घोड़ा गाड़ी में बैठ कर फलानी जगह जावा, वो हमने तंग करा, किस टाइम जावा वक्त बता दे, वो जाकर उसने मारा करा। अच्छा। हाँ, वो मुसलमान आकर बताया करते कि हमने फलाना आदमी जो है तंग करा हिंदू और हमने न्यू करा, वो जाकर उसने मारा करा। टाइम पूछ लेता किस टाइम आवा। हाँ। अच्छा, जिस टाइम वो पकड़ा गया तो उस टाइम वो नशे में था, किसी ने नशा दे दिया था उसको। अच्छा, धोखे था। हाँ, धोखे था, वो नशे में सोया पड़ा था, चारों तरफ फौज ने पकड़ा था, फौज थी घोड़े पर। अच्छा। हाँ, घोड़े के ऊपर फौज थी, उन्हें घेरा देकर और उसको सुन दे। अच्छा अच्छा, यानी जो भी मकसद गलत किस्म के नफरत, तासुब परस्त, दहशतगर्द किस्म का जो हिंदू था और तंग करा था, उन पर तो वो बदले वो न मारा करता था। हालांकि हिंदू अच्छे भी बहुत थे, उठा बहुत अच्छे थे और आज भी हैं, लेकिन कुछ गलत भी थे। तो अच्छे गलत तो हर कौम हर मजहब में उसका जंगल में था, जंगल में रात दिन। अच्छा। वो आया करता कदे कदे हमारे पास ऊपर कोठे पर सोंदा। अच्छा। फिर वो मेरे अब्बा है, उसकी चारों तरफ का वो देख कहीं से कोई पुलिस आ रही है या रेंजर्स आ रही है, फौज आ रही है, तो वो जांच करा करते, बता देंगे, तो वो उसी टाइम उठ कर भाग जा करता, जंगल में चले जाता। कई दफ़ा फौज के लिए मुकाबला हुआ। अच्छा। हाँ, फौज के लिए मुकाबला है, गोठंग है, जिस तरह जाकर कई रहा करा था। हाँ। वहाँ पर उनका मुकाबला है, इंशाल्लाह वो फौज ने भी मारता है लेकर जाकर। अच्छा, पुलिस और फौज भी उसके पीछे हुआ थी, घोड़ा पे, बाकायदा घोड़ा के ऊपर हुआ थी, वो पैदल हुआ था, वो घोड़ा पे हुआ थी। सही सही। हाँ, बहुत अच्छी बात करी। अच्छा, आपने पता होगा मेरा ताया बुंदू मजीद सदीक, मेरा अब्बा तो सब था, छोटा था सूबेदार, तो ताया फुल्ला था, फुल्ला शेख, ये जब बैठा करा थे तो बात करा थे, मेरे याद है। तो आपके सामने ये एक अहम तारीखी वीडियो बन रही है, लोग सुनेंगे, इंडिया में भी सुनेंगे, शायद आपका जो गांव है उठा, उस गांव में जो रहे वो भी सुनेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, मेरा ताया नु बात करा था कि जो मुगला शेख था, तो वह जितने भी रोहतक में और अग्गा पिछा रोहतक तक दूसरे ज़िलों में गांव थे ना, जाओ करा था, उसकी बड़ी इज्जत करा थे, रांगड़ भी, फिर दूसरी बिरादरी भी, तो उसकी इज्जत बहुत थी, क्योंकि वो एक हक वास्ता गलत लोगों के लिए लड़ा था, नहीं तो शरीफ जो हिंदू हैं उनने कुछ भी नहीं कहो करा था। तो मेरा ताया यो बताओ करा था, मेरा दादा जो जान मोहम्मद है ना, वह ज़िला रोहतक तहसील गुआणे का सबसे बड़ा जो नवाब ज़मींदार था रांगड़, चौधरी मिट्ठू, और चौधरी मिट्ठू का जो बाप वह रिश्तेदार था ना। यानी हमारी दास्तान ये हुआ कि मेरा दादा जान मोहम्मद और मेरा परदादा सिकंदर, मौला बख्श, इलाही बख्श, अब्दुल गफूर, 4 भाई थे। तो 1857 में ज़िला असार गांव बलियाड़ी, तो 370 रांगड़ फांसी तोड़े थे अंग्रेज़ों ने।
ज़मीन भी खोस ली थी, घर भी खोस लिए थे। फिर हर कोई अपने अपने रिश्तेदारों को बिक गया था। तो फिर हमारा परदादा, 4 भाई, फिर पूरी फैमिली अपनी बुआ का आ गए थे रोहतक में। तो ये अजूरे का जो बड़ा था चौधरी मिट्ठू का बाप हुआ, इनका फूफा लगा था। फिर 2-3 साल के बाद वापस चले गए सारे। हमारा परदादा लाड में रख लिया, उठे जवान होया, उठे बड़ा होया, उसकी शादी कराई। फिर हमारा दादा जान मोहम्मद हुआ, जवान होया, तो उनकी ज़मीन संभाला करा थे ना, मेरा परदादा भी और मेरा दादा भी। तो वो बहुत बड़ी ज़मीन थी, लाखों एकड़ उन पर। तो वो ज़मीन सारी मेरा दादा संभाला करा था। तो मुगला आओ करा था, मुगला दोस्त था मेरे दादे का। यो बात मेरा ताया बताओ करा था मैंने। और मेरा दादा भी बड़ा कदावर बताया गया। तो ताया फुल्ला भी मानने करा था यो बात, क्योंकि वो तो बड़े थे, उम्र में जाना थे एक दूसरे ने। तो मुगला जो है ना, मेरे दादे के लिए भी बात का मकसद यो बताने का कि अच्छी दोस्ती थी। मेरा दादा भी बड़ा साथ दे करा था। और वो नवाब थे, वो भी साथ देवा थे उसका ना। तो आपने तो खुशी की बात बताई कि वो आपका के लगा था, आपका चाचा, चाचा का लड़का, चाचे का बेटा। तो माशाल्लाह, बहुत मेहरबानी जी। कोई मैसेज आप मैं मैसेज देना चाहूँ। हम मुंशी चंदगी शेख, हम मेरे चाचे ताए 5 भाई थे। अच्छा एक मुंशी बड़ा, चंदगी छोटा, अच्छा उसके बाद जमालू, उसके बाद गफूर, जुम्मा, ये अच्छा 5 भाई थे। अच्छा तो अच्छा ये इंसान हमारा वहाँ इकट्ठे रहा कर दे अच्छा इंडिया में सारे। अच्छा। फिर यहाँ का अलग अलग हो गए। अच्छा अच्छा, सही बात है। बस इकट्ठे ही रहे थे, नहीं तो पूरे मुल्क में खंडिया दिए हमारे लोग। पूरे पाकिस्तान में थोड़े थोड़े बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, अल्लाह खुश रखा अपना।